विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं। विनीत समस्त भाजपा कार्यकर्ता। राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। की खबर न्यूज़ पर। इधर राजनांदगांव के पुलिस लाइन में यूएपीए एक्ट की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के प्रमुख पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का उद्देश्य आतंकी और गैरकानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए 1967 से लॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए है। नक्सलवाद से जुड़े मामलों से निपटने के लिए भी इसी कानून का इस्तेमाल किया जाता है। यूएपीए के तहत भी सरकार किसी संगठन को गैरकानूनी गतिविधियां करने पर उसे गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए प्रतिबंधित कर सकती है। राजनांदगांव रेंज के आईजी दीपक झा ने बताया कि नक्सल गतिविधियों में शामिल मामलों में पकड़ाए नक्सलियों के द्वारा किए गए अपराध की अच्छी विवेचना की जाए और मिले सबूतों के जरिए नक्सलियों को ज्यादा से ज्यादा कन्विक्शन किया जाए और नक्सलियों को सजा दिलाई जा सके। इस उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मुख्य उद्देश्य है जो यूएपीए एक्ट है, जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम है, जो नक्सल गतिविधियों में सम्मिलित उन पर जो अपराध दर्ज होती है तो यूएपीए एक्ट लगाई जाती है। तो उसमें विवेचना कैसे हम बेहतर कर सकें, किस प्रकार से कन्विक्शन रेट बेटर हो, जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की धारा है उसके संबंध में जो पूर्व में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देश दिया गया है और समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है और विवेचना में जो कमियां पाई जाती हैं उसको देखते हुए हम लोगों ने कार्यशाला रखा है और उम्मीद करते हैं इसके बाद से जो हमारी विवेचना का स्तर है वो बेहतर होगा और जो कन्विक्शन रेट है यूएपीए के धाराओं में वो भी बेहतर होगा। सर, इसमें कोई विशेषज्ञ शामिल हुए जो विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे हैं? एक्चुअली पूर्व में हमारे पूरे राज्य के लिए रायपुर में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे कुछ अधिकारी वहाँ पे सम्मिलित हुए थे। उन्हीं अधिकारियों को हम लोगों ने पृथक से उन लोगों ने तैयारी की है और वही प्रेजेंट कर रहे हैं और वही इस चीज़ को समझा रहे हैं। आज यहाँ पर हम लोगों ने पुलिस लाइन में एक आज कार्यशाला आयोजित की है। कार्यशाला राजनांदगांव रेंज के सभी जिलों के जो राजपत्रित अधिकारी हैं, जो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर हैं, उन सबको यहाँ पर बुलाया गया है। लगभग 80 के करीब लोग भाग ले रहे हैं इसमें। जो इसका मुख्य उद्देश्य है जो यूएपीए एक्ट है, जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम है, जो नक्सल गतिविधियों में सम्मिलित उन पर जो अपराध दर्ज होती है तो यूएपीए एक्ट लगाई जाती है। तो उसमें विवेचना कैसे हम बेहतर कर सकें, किस प्रकार से कन्विक्शन रेट बेटर हो, जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की धारा है उसके संबंध में जो पूर्व में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देश दिया गया है और समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है और विवेचना में जो कमियां पाई जाती हैं उसको देखते हुए हम लोगों ने कार्यशाला रखा है और उम्मीद करते हैं इसके बाद से जो हमारी विवेचना का स्तर है वो बेहतर होगा और जो कन्विक्शन रेट है यूएपीए के धाराओं में वो भी बेहतर होगा। सर, इसमें कोई विशेषज्ञ शामिल हुए जो विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे हैं? एक्चुअली पूर्व में हमारे पूरे राज्य के लिए रायपुर में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे कुछ अधिकारी वहाँ पर सम्मिलित हुए थे। उन्हीं अधिकारियों को हम लोगों ने पृथक से उन लोगों ने तैयारी की है और वही प्रेजेंट कर रहे हैं और वही इस चीज़ को समझा रहे हैं आज। थैंक यू। जैसे कभी भी समझ नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस पर हम लापरवाही करते हैं। उसको तामील हुआ नहीं हुआ, वो आदमी आएगा नहीं आएगा, आकर के हॉस्टाइल हो जाएगा, क्या करेगा, इसके बारे में हम बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। अब पुलिस मुख्यालय स्तर पे इस चीज़ की समीक्षा हो रही है कि भाई अगर खरा करने में 10 समन्स आए, उसमें से कितने तामील हुए, जितने तामील हुए उसमें से कितने लोग उपस्थित हुए, जितने उपस्थित हुए उसमें से कितने लोगों का साक्ष्य होगा और आपने न्यायालय में ऐसा नहीं होता कि उपस्थित होने न्यायालय में साक्ष्य और साक्ष्य होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि वो हॉस्टाइल हो जा रहे हो, हमारे ऊपर देरी नहीं हो, डिफेंस वाले कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो उसके लिए तैयारी नहीं है, क्योंकि हमने उनको तैयार किया ही नहीं, हमने उनको न्यायालय जाने से पहले उनसे बात ही नहीं की। अब यहाँ तो हम लोग एक बार चालान पेश कर देते हैं, विवेचक सोचता है कि हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन कई सारे राज्य हैं जब तक कि उसमें रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक उस केस को विवेचक का काम होता है कि उस केस को देखता है, प्रॉपर तरीके से ट्रायल होता है, ट्रायल में हमारी साक्ष्य होता है। तो ये यूएपीए में करना है हमारे यहाँ करना, स्टेट में राजनीति कार्य करते हैं, एनआईए से ऑर्गेनाइजेशन में इंस्पेक्टर करते हैं, वहाँ पे इंस्पेक्टर को विवेचना करने का अधिकार है। तो जब
अपने कार्यक्रम के सहयोग के लिए आप लोग भी आए हैं यहाँ पे, निश्चित रूप से आप लोग भी सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है इस तरह के कार्यक्रम में। तो आप भी डीएसपी मीटिंग आप भी घोषणा करेंगे, सबको जानकारी रहना चाहिए और इसके लिए बहुत ही परिश्रम किया है, किया है काफी। और कोई जेन्युइन केस और जेन्युइन केस से ध्यान आया कि ये चीज मतलब ये भी आती है हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज होनी चाहिए। यूएपी एक्ट इतना स्ट्रिक्ट है, अपने को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, किसी भी जो निर्दोष है उसके खिलाफ अपने को उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और तो मैं सारे सेशन देने वाले मेडिटेशन बना के लाए हैं, मैं इसमें आप लोग क्या करवाने वाले हैं, कैसे पहले मेरे ख्याल से बेसिक यूएपी एक्ट के बारे में बहुत अच्छा है दोस्त क्यों होगा। और अगर मान लीजिए तो हमारा सरकारी तो फिर उसके खिलाफ आगे जाना हुआ है हिसाब से एक है उसमें भी ऐसा नहीं है कि उसके बिल लगाया और बिना जो व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं आएगी उसके बिल भी नहीं है ऑडिट करेंगे। तो ये भी एक कारण है हमारा कैसे खराब होने का। मेरे को क्या मिलना चाहिए मुझसे पूछेगा नहीं, अभी 10 साल पढ़े इन सब कारणों से भी इसकी घोषणा करने में उसको सही ध्यान में पहुंचाने में परेशानी होती है। तो अपने को न्यायालय से भी संबंध है। अब यहाँ पे आपको मालूम है स्पेशल कोर्ट यहाँ और वर्धा से 10 साल ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसमें से कितने लोगों ने पहले ये कोर्स और एक बार आईबो के बाद कितने लोग गए थे? उद्बोधन का कष्ट जो आता स्टूडेंट से पहले यहाँ पे कितने लोग जुलूस है देखना चाहूँगा कि आपने 86 हजार हम लोग हैं तो 86 से कितने लोग आए हाथ और संस्थाएं भी हुई, लेकिन वो सब संस्थाएं बेकार है। अगर जो अरेस्ट हो रहे हैं इनके खिलाफ केस दर्ज कर रहे हैं और उस केस में हमको जो सही रिजल्ट होना चाहिए वहां तक नहीं पहुंचा पाए और वो आज नहीं हो रहा है। इसलिए जो हमारे इससे कौन साहब हैं कितने लोगों ने ऑनलाइन इसको किया हुआ ठीक है। तो लगे ऐसे लोग ये जिन्होंने पहले ये ट्रेनिंग नहीं की है। तो जैसा कि मैंने बताया और आप लोग याद सभी जिलों में यूएपी केसेस से 30 के ऊपर केसेस है, ठीक है। केसेस 36 केसेस है, बोला भी है 51 केसेस है और वर्धा में शायद हम होंगे हमें let's see what happens in the future. We'll all improve together, all work together, we'll all make our Chhattisgarh things go better. Thank you. सर बहुत ही संक्षिप्त में अपना संबोधन किया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। अब मैं आप कर सकते हैं कोर्ट में ताकि वो आपके केस को स्ट्रॉन्ग करें। ये सब जो चीजें हैं यही हमारे वहाँ के अलग स्पीकर्स हैं, महेंद्र तिवारी से जुड़ी हैं, उनके अलावा अजीत दुबे हैं, उनके अलावा तारेश्वर दीवान हैं, आशीष कुंजाम, ये सब मिलकर आज आप सबको उन्हीं सब जो सेक्शंस हैं और किस तरीके से आप योजना को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो उम्मीद है कि आप योजना कर रहे हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट लाएं और साथ ही साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं है उन्हें कन्विक्शन की ओर ले जाएं, उन केसेस को कन्विक्शन की ओर ले जाएं ताकि हम लोग अपने राज्य को नक्सल मुक्त बना पाएं। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग ट्रेनिंग में सब कुछ ठीक से समझें। कोई भी डाउट होने का किसी भी स्पीकर से पूछ सकते हैं। जहाँ तक स्पीकर्स को उस चीज़ की समझ होगी वो आपको उस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट्स आ जाएंगे तो विल ट्राई उसके बाद भी आपके साथ में कुछ एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू संवाद करते रहें ताकि जो डाउट्स सेशन से आए हैं जो सॉल्व नहीं हो पाएंगे उन्हें भी बात सॉल्व कर दिया जाए। तो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।